परम मित्र ग्रह वक्र अवस्था में हो जाए, और हमें पता है कि वक्री अवस्था में भी वह बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है, चाहे वह स्थिति कोई भी हो या कहीं पर भी बैठे हो। और विशेष बात तब हो जाती है कि त्रिक भाव का हाउस होते हुए भी वह हाउस आपका खुद का हो जाए या आपके स्वामी का हो जाए, तो वह प्रभाव अच्छे देगा। अब वह देगा कैसे और कब, वह बात दूसरी हो जाती है, उसी को हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात वृश्चिक राशि की करेंगे, और वृश्चिक राशि में क्या प्रभाव देंगे बृहस्पति, आप ही की दूसरी जो राशि हो जाती है, आप ही के स्वामी की दूसरी राशि जो हो जाती है मेष, इसमें बैठ करके वक्री हुए हैं। तो यहां पर एक तो बात हो जाती है कि वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं, और मंगल के लिए या वृश्चिक राशि के लिए पंचमेश का मतलब होता है इष्ट ग्रह, ऐसा ग्रह जो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा होगा, चाहे वह स्थिति बुरी है अच्छी है, आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, वह ग्रह हो जाता है बृहस्पति। और बृहस्पति छठे भाव, जिसको हम त्रिक भाव बोलते हैं, तो छठे भाव में आपके बैठा। अब छठा भाव वृश्चिक राशि का खुद का ही भाव है, यहाँ पे वृश्चिक राशि का खुद का ही, या वृश्चिक राशि का मीन्स यहाँ पे मेष राशि है, तो मंगल का ही भाव है, यह मंगल के ही अधीन आ जाता है। तो यहाँ पे परम मित्र अपने मित्र के हाउस में बैठ गया, तो यहाँ पे रिजल्ट वैसे देने हैं। अब यहाँ पे देगा कब से यह प्रभाव, ये देगा 4 सितंबर 2023 से शुरू होगा, वक्री हो जाएगा, और 31 दिसंबर साल का अंत दिन जो होता है अंतिम दिन तक यह वक्री रहेगा। तो अब यह वक्री अवस्था में यहां, अच्छा एक बात और है, बृहस्पति को थोड़ा सा समझो तो आगे और भी समझ में आए। बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बढ़ोतरी करवाने वाला ग्रह है। दूसरे ग्रह अपने प्रभाव लाते हैं, जैसे सूर्य है, तो सूर्य मस्तिष्क का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सरकारी कामकाज का कारक है, और भी बहुत कुछ, ऊर्जा का कारक है, तो यह देता है। लेकिन बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जो बढ़ाता है किसी भी चीज को। अब जितनी क्षमताएं हैं ना, कि सूर्य देगा, ठीक है देगा, जो क्षमताएं हैं वही देगा, लेकिन बृहस्पति जो क्षमताएं हैं उनसे भी बढ़ा करके देता है। हर चीज को बढ़ाने का काम बृहस्पति के अधीन होता है। बृहस्पति प्रेम संबंध करवाता है, बृहस्पति संतान सुख दिलाता है, बृहस्पति ज्ञान दिलवाता है, बृहस्पति वाणी में ज्ञान दिलवाता है, बृहस्पति आपके शरीर के मसल्स को बनाता है। बृहस्पति ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको हर चीज देने में भौतिक सुख दिलवाता है। बृहस्पति बहुत कुछ दे सकता है, बृहस्पति के पास में सब कुछ चीजें हैं, क्योंकि यह खुद देवताओं का गुरु हो गया है, और देवताओं के सामने अपॉइंट खुद महादेव ने किया है इनको। देवताओं के लिए गुरु जो बनाया है महादेव ने बनाया, इसलिए सीधा आशीर्वाद मिलता है, सीधा आशीर्वाद। और मंगल को रिप्रेजेंट करने वाले खुद बलशाली हनुमान होते हैं, और महादेव के रुद्र अवतार कहलाए। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको मिलने की क्षमताएं बन जाती है या संभावनाएं बन जाती है। अब बात करते हैं कि बृहस्पति क्या करेगा। छठा भाव क्योंकि त्रिक भाव है और इसको अच्छा नहीं माना गया, लेकिन गलत चीज में अच्छी चीज कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे, और बृहस्पति कैसे निकाल के देंगे। अभी तक आपको, क्योंकि राहु पूर्ण बल में थे, और राहु अपने बलवान अवस्था में होकर के इतनी 1.5 साल से 15 महीनों से इतनी स्थिति खराब कर दी थी कि यहाँ पे बृहस्पति भी आकर के बहुत ज्यादा उपाय या आपको बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं साबित हो पाए। क्यों? बृहस्पति आपके अप्रैल में आ गए थे यहाँ पे, तो अप्रैल में आकर के भी इतना प्रभाव नहीं ला पाए, उपयोगी नहीं हुए आपके। अब क्योंकि राहु खुद है जो कमजोर अवस्था में चला गया, राहु के पास में बल नहीं है, बाल्यावस्था में चला गया, और बहुत जल्दी 30 अक्टूबर को यह चेंज हो जाएगा। तो उस पर एक वीडियो डेडिकेटेड आएगा और बहुत अच्छा आएगा उस पर वीडियो, तो थोड़ा इंतजार करें, कमेंट करके बताएं, लाएंगे वो वीडियो भी। तो यहाँ पे बृहस्पति हो गए पावर में भी और वक्री अवस्था, और अकेले हो गए यहाँ पे स्वच्छंद,
यहाँ पे हो जाएंगे अकेले, अकेले फ्री हैंड है, कुछ भी कर सकते हैं। कोई अकेला आदमी बैठा है, उसके सामने कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, अपना काम उसको अकेले करना है तो वह बड़े आराम से करेगा। तो अब यहाँ पे यह चीज समझ में आ गई। अब यहां से छठे भाव को कैसे समझेंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन चीज यहां से छठे भाव से देखी जाती है। तो बृहस्पति वृद्धि के देवता है ना, तो यहीं से पैसों का लेन देन भी देखा जाता है, यहीं से जॉब भी देखी जाती है, यहीं से पति पत्नी के कुछ ऐसे संबंध, आंतरिक संबंधों की बात तो वह 12वां भाव देता है, लेकिन कुछ ऐसे संबंध पति पत्नी के जो समझाए नहीं जा सकते। मीन्स यहाँ पे हो जाएगी जो इसको कहेंगे एहसास का रिश्ता। यहाँ पे एहसास का रिश्ता जो होता है वो यहाँ से पति पत्नी के संबंधों को समझाता है कुछ हद तक। तो इन सभी चीजों में बढ़ोतरी, पैसों का लेन देन बढ़ाएगा। जॉब में दिक्कतें हैं तो जॉब में दिक्कतें कम करेगा। यहाँ से शत्रुओं का नाश, शत्रुओं का नाश नहीं कहेंगे, शत्रुओं पे विजय करवाएगा, शत्रुओं पे विजय दिलवाएगा यहाँ पे। और यहाँ से दुर्घटनाओं में आपके कोई दुर्घटना के योग बन जाते हैं, या ऐसी कोई बात हो जाए जिसमें दुर्घटना में बहुत ज्यादा आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो वह नुकसान कम करवाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है आपको। अब वही बात करते हैं, बृहस्पति के पास में दृष्टि संबंध, कोई भी ग्रह होगा ना तो वह जहां बैठेगा, जहां देखेगा वहां के प्रभाव लाता है, और कुछ हद तक जहां उसके हाउसेज है वहां के भी प्रभाव लाता है। और वक्र अवस्था में है तो वक्र अवस्था में बैक हाउस के भी प्रभाव लाएगा। जैसे जहां बैठा है वहां का बैक हाउस ये हो गया, जहां देख रहा है उसका बैक हाउस ये हो गया, तो वो बैक हाउस के भी प्रभाव लाता है। तो यहाँ पे जहां बैठ रहा है, जहां देख रहा है, उसी की बात करेंगे। बैक हाउस के लिए एक वीडियो डेडिकेटेड और बनाएंगे क्योंकि लंबा चला जाएगा। अब दृष्टि संबंध की बात करें, 5, 7 और 9, यह दृष्टि संबंध बृहस्पति के पास में है। अब बृहस्पति के पास में 5, 7 और 9 दृष्टि संबंध है, ये समझ में आता है। तो यहां से पांचवा जो दृष्टि संबंध बनता है, या पांचवी दृष्टि जो होती है आपके कर्म क्षेत्र पे आती है। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि बहुत अच्छा, कर्म को बढ़ा करके रख देगा। यहाँ पे 100% यहाँ पे ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि आप अगर बेरोजगार हैं, आपको काम की तलाश है, तो यहाँ पे काम मिले। क्योंकि जॉब का ये हाउस हो गया और कर्म का वो हाउस हो गया, दोनों ही यहाँ पे बृहस्पति ने अपने अधीन ले लिया। अपने अधीन लेकर के बृहस्पति बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, शनिदेव की ढैया जरूर चल रही है। शनिदेव की ढैया होते हुए भी बृहस्पति अपना काम कर जाएंगे, और आपके पास में समय बहुत अच्छा है। आने वाले मई तक का समय रहेगा बहुत अच्छा आपके लिए। तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई स्टार्टअप शुरू करने के योग बन जाए, कोई बिजनेस शुरू करना योग बनते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो यह आपको करना चाहिए। बृहस्पति उपाय आगे देंगे हम, क्योंकि शनिदेव की ढैया है ना, तो शशि योग भी है। शशि योग के कारण भी कुछ हद तक यह संभावनाएं भी बन रही है। अब यहां से बात करते हैं सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे आई। 12वां भाव रिप्रेजेंट जो चीजें करता है उन सभी चीजों में बढ़ोतरी करवा दे। जो अच्छाई हो, बुराई है उनको कम करे। जैसे कोर्ट केस हो गया, पति पत्नी के आंतरिक संबंध, यहाँ पे एहसासों की बात थी, वहां फिजिकल बात हो गई, इन संबंधों की हो गई, बेड प्लेजर्स हो गए। यहाँ पे हर चीज में आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट देगा। और विशेष हो जाता है जब अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो और विदेश में सेटल होना चाहते हो, तो भी योग अच्छे बनाता है। तो यहाँ पे यह चीजें हो जाती है। और 12वें भाव को यहाँ से है ना, जमीन जायदाद का जो पैसा फंसता है ना उसको भी देखा जाता है। जमीन जायदाद तो यहीं से देखी जाती है, लेकिन उसका पैसा फंस जाता है, वह अटक जाती है, चीज स्टक हो जाता है, तो उसको भी यहीं से देखा जाता है। तो बृहस्पति वहां पे आपका पैसा अगर अटका पड़ा है जमीन जायदाद में, तो वहां पे अच्छा करवाएगा, पैसा निकलवाने के योग बना देता है। समय बहुत लंबा है और अच्छा समय है। तो यहीं से बात करते हैं अब 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का देवता है, वाणी में अगर ज्ञान सम्मिलित हो जाए
तो भी बहुत अच्छा योग मिलता है बृहस्पति। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, एक चीज को समझें, कामयाब इंसान होता है ना, तो उसकी बकवास भी लोग सुनते हैं। कामयाब आदमी है तो वो कुछ भी कहेगा, चाहे फालतू की बात कर रहा है तो भी उसको सुनेंगे। और नाकामयाब आदमी हो तो उसको सब कुछ अच्छा बताएगा, वो फिर भी नहीं सुनेंगे। तो वो चीज हो जाती है, वाणी आपकी सुनेंगे लोग, क्योंकि कामयाबी आपको यहाँ से बृहस्पति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको देखो, ग्रह कोई भी हो कोशिश कर सकता है, ग्रह ग्रह कोशिश करेगा, संभावनाएं वैसी बना देगा कि आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा हो। अब करना नहीं करना आपके हाथ है। कोई परिस्थिति ऐसी बनी, आपको करना है वो, और आप किसी दूसरी चीज में ही उलझे पड़े रह गए, तो फिर वो ग्रहों को दोष नहीं दे सकते, तो वो भी चीज हो सकती है। तो यहाँ तक तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ वे चले गए, लेकिन यहाँ से जो सेकंड हाउस है वहां के रिजल्ट मिलते हैं, पैतृक संपत्ति के योग बनते हैं, पैतृक चीजें, जो भी आपको बोलने की कला या ऐसा कह लो डीएनए में जो चीजें आती है आपके, वो सारी चीजों में बढ़ोतरी, या डीएनए में मिलने वाली चीजों के प्रभाव आप पे जमते हुए नजर आते हैं। कुटुंब का साथ मिलता है आपको यहाँ से, सीधा सीधा कुटुंब का साथ बहुत अच्छा रहेगा। यही से आपको आंखों में कोई परेशानी है, इन्फेक्शन है, तो वो कम होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे काफी कुछ अच्छा बृहस्पति कर रहे हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। काफी बारीकी से हमने बात की है इस पे। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको यहाँ पे सीधा मंगल का करना चाहिए, या फिर आपको पंचमेश को मना के रखना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली चेक करो या किसी से करवाओ, हमसे करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और कार्यालय के हैं, व्हाट्सएप मैसेज ही करके बुक करवाएं अपना स्लॉट, शुल्क आपको बता देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको पता है बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो इस समय में सबसे अच्छा रहेगा आप तांबे का पीतल का छल्ला बिना जोड़ का, पीतल का एक गोल रिंग अपने फर्स्ट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में पहन ले, तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, भगवान विष्णु को आप शंख समर्पित कर सकते हैं। चंदन का इत्र लगाएं, आप रोज लगाएं, चंदन के साबुन से स्नान करें, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से बात की। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।